अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरमल पॉपकॉर्न्स। तो कैरमल पॉपकॉर्न्स बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्वीट और यमी रेसिपी है। बच्चों की फेवरेट रेसिपी, आप उनको लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैरमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। 1/4 कप यहाँ पे मैंने कॉर्न ऐड किया, मकई जिसे आप कहेंगे। ये सफ़ेद मकई है जो पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। ऑयल के अंदर हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे। तो जब तक हमारी कॉर्न जो सी है वो पॉप अप ना हो, हम इसको कवर करके रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मकई है वो पॉप अप होना स्टार्ट हो गई है। फ्लेम को आपने मीडियम पे ही रखना है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शेक कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से हमारी जो सारी की सारी मकई है वो पॉप अप हो जाए। तो कॉर्न हमारी, मकई हमारी जो सी है वो फुली पॉप अप हो चुकी है। अब हम लिड को रिमूव कर देंगे। देखिए कितनी प्यारी सी अच्छी सी लुक आई है इनकी। तो अब हम इन सारी पॉपकॉर्न्स को डिश आउट कर लेते हैं। आप किसी भी कंटेनर में, किसी भी डिश में, किसी भी बर्तन में आप इसे डिश आउट कर लें। जी, तो ये पॉपकॉर्न हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम कैरमल की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो सा है वो ऑयल लिया है और फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे। 1 कप मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की है। अब हम इसे अच्छी तरह ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे। आप अगर ऑयल यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने स्टीरिंग जो सी है वो कॉन्टीन्यूसली करनी है। आप देख सकते हैं कि चीनी जो सी है वो मेल्ट हो चुकी है तकरीबन। फिर भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, वरना जो चीनी है वो जल जाएगी और इसका मीठा नहीं बल्कि कड़वा टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे अब मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी और बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैरमल का कलर जो सा है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, डार्क ब्राउन से गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप कैरमल के अंदर अपनी मर्ज़ी के अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे अपनी फेवरेट जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चॉप्ड पीनट्स ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चॉप्ड अखरोट ऐड करूँगी मैं यहाँ पे। अच्छी तरह से हम इसे कैरमल के अंदर मिक्स कर लेंगे और फिर देन हम अपने पॉपकॉर्न्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम अपने पॉपकॉर्न्स को ऐड कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने सारे पॉपकॉर्न्स जो से हैं वो कैरमल के अंदर ऐड कर लिए हैं। अब अच्छी तरह से हम पॉपकॉर्न्स को कैरमल के अंदर मिक्स करेंगे ताकि जो कैरमल की स्टिकिंग है वो पॉपकॉर्न्स के ऊपर अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरमल जो सी है वो अच्छी तरह से पॉपकॉर्न्स के ऊपर स्टिक हो चुकी है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वीट सी रेसिपी है। आप बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह से हमने सारे पॉपकॉर्न्स डिश आउट कर लिए हैं। अब हम इसे कूल डाउन होने देंगे। तो कूल डाउन होने के बाद हम इसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे आपको ये क्रंच की आवाज़ आ रही होगी, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं।
कैरामल जो सी है वो अच्छी तरह से पॉपकॉर्न्स के ऊपर स्टिक कर चुकी है। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए सारे हमारे पॉपकॉर्न्स जो से हैं वो हमने अलग कर लिए हैं और बहुत ही यम्मी से इनकी टेस्ट अपीयर हो रही है, बहुत क्रंची है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।